हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप में से जिनका भी ड्रीम है कि वो एमयू से बीएड करें, एमयू के एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनका ड्रीम डिपार्टमेंट है और बीएड करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, क्या है वीडियो में क्या रहने वाला, बहुत खास वीडियो है, बच्चे स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसमें नोट्स भी है और भी कंटेंट है और पूरा मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें बताऊंगी जो हेल्पफुल रहेगा आपके स्टडी में, प्रिपरेशन में, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। मैं नहीं बोलती सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आपका ड्रीम है एमयू के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएड करना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएड करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो एमयू बीएड के एंट्रेंस में मैं बात करूंगी, नोट्स की भी मैं बात करूंगी और बाकी जो है एडिशनल जो है नॉलेज, मतलब कुछ अलग चीजें भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए ये हमारा बैनर है, अलग अलग में सब नोट्स, मतलब अलग अलग में किसी का यहाँ पर जो है रिजल्ट शो नहीं कर रही हूँ, है ना। एक्चुअली मेरी सांस फूल जाती है कभी कभी, तो इसलिए थोड़ा मैं रुक जाती हूँ बोलने से। तो अलग अलग में किसी का यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपको अगर रिजल्ट देखना है तो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने रिजल्ट ही शो किया है, इसमें अभी और ऐड होंगे, बाद में बच्चों का हुआ है जो मैंने अभी तक ऐड नहीं कराया। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस पे। देखिए इससे पहले भी मैंने कई बार सिलेबस पे बात की है और बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि जो है कैसे आता है, पेपर कैसे आता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं आती है। तो जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं 1-2 मिनट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब आपका पेपर होगा, सबका कॉमन होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स से फॉर्म फिल करे, चाहे वो ज्योग्राफी से करे, चाहे वो साइंस से करे। कहने का मतलब ये है सबका पेपर कॉमन होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं सिलेबस में बात करूं तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स पूछा जाता है और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है रीजनिंग और इसमें पूछा जाता है इंग्लिश। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें मैथमेटिक्स भी आता है। बच्चे सभी 25 का होता है, रीजनिंग भी 25 का होता है। तो ऐसा होता है कि 25 में से मतलब 25 अगर रीजनिंग पूछा जा रहा है तो हो सकता है 2, 3 या फिर 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछ लें। अगर आप मैथमेटिक्स को स्किप भी करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 70 प्लस करके आना है। तो जो आपको मतलब 25 प्लस क्वेश्चन छोड़ने हैं तो वो उसमें मैथमेटिक्स भी ऐड कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चे ऐसा डराते हैं तो बच्चे वो गलत हैं, है ना, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स अगर 0 है तो 0 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाकी यूनिट पे मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिलेबस 20 करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं बात करूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिरदर्द रहता है बच्चों का वो इसी में रहता है, इस पे मैं पूरी तरह से बात करूंगी। आज इसको आपकी परेशानी नहीं रहेगी, आपकी जो है इसकी परेशानी को मैंने खत्म कर दिया है और 2020 से मैं इसको करती आ रही हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सिलेबस पे मैंने बात कर ली, उसके बाद में आता है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में बच्चे करंट इवेंट्स आता है, एजुकेशनल एजेंसीज आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आता है। ये मेरा डिवीजन है, एमयू का ऐसा कोई डिवीजन उसके साइड पे नहीं है कि एमयू ने जो है ये डिवीजन कर रखा है अपनी साइड पे सिलेबस, नहीं, उसने सीधा सा है करंट एजुकेशनल अफेयर्स। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2020 से तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे पहले 18-19 से मैं पढ़ाती आ रही हूँ बीएड वालों को, ऑफलाइन भी पढ़ाया ऑनलाइन भी पढ़ाया। तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स को जितना मैंने अब तक जाना, क्योंकि काफी साल हो गए, तो मैं एक एक क्वेश्चन को इसके मैं डिटेल से जानती हूँ। तो बच्चे इसमें करंट इवेंट का मतलब है कि करंट अफेयर्स, है ना, वो भी एजुकेशन के फील्ड में, मतलब कुछ स्कीम लॉन्च हुई है, उस किसी स्टेट ने लॉन्च किया तो वो पूछ लेगा कि ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है ना। और अगर कोई एजुकेशन मतलब एजुकेशन के फील्ड में मान ले कि कोई मतलब प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो वो पूछ लेगा कि किस स्टेट का है। तो इस तरह का तो करंट इवेंट रहता है। और करंट इवेंट्स जो आपको पढ़ना चाहिए ये भी मैं बताते चलूंगी कि अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है।
नोट्स तो मैं बाद में बताऊंगी ही, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो करंट इवेंट्स से बच्चों आपको जो पढ़ना होगा वो जनवरी 2024 से जो एग्जाम होता है, तो अप्रैल, क्योंकि मई में एग्जाम होता है, अप्रैल 2025 तक का करंट इवेंट्स पढ़ना होगा एजुकेशन के फील्ड में। जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो यहाँ पर करंट इवेंट्स। क्लियर है। उसके बाद में एजुकेशनल एजेंसीज से क्वेश्चन आता है। एजुकेशनल एजेंसीज से पूछ लेगा, जैसे यूजीसी वगैरह है ना, यूजीसी, एनसीईआरटी, और भी बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे नोट्स में सबसे ऊपर ईथी का है तो मेरा जुबान पे भी यही नाम रहते हैं। खैर, इस तरह के एजेंसीज से पूछेगा, यूनेस्को से पूछेगा, यूनिसेफ से पूछेगा, है ना। और पूछ लेगा मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो हमारा आर्टिकल एजुकेशन के फील्ड में जो बनाया गया, नियम जो बने गए हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और फिर उससे जो कमीशंस बने हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब एजुकेशनल एजेंसीज में ये सब आपको पढ़ना होगा जिसका मैंने नाम लिया है, आर्टिकल्स और कमीशंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, 68 से लेके 86 वाली, और फिर उसके बाद में 92, उसके बाद में जो है 2020, और शायद एक, है ना। और उसके बाद में जैसे कमीशंस है, कोठारी कमीशन है, बहुत सारे कमीशंस बने हैं, तो उन सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आ जाता है एजुकेशनल एजेंसीज के अंदर। क्लियर। एजुकेशनल एजेंसीज बॉडीज, ये एमयू की साइट पे इस तरह का डिवीजन नहीं है, ये मेरा खुद का डिवीजन है। इतने सालों से पढ़ते पढ़ते मैंने इसको फिल्टर कर दिया, है ना, कि इससे क्वेश्चन तो इसका नाम ये है, इससे क्वेश्चन आता है तो इसका नाम ये है। मेरा डिवीजन ऐसे ही रहता है, नोट्स भी इसी तरह से रहते हैं। उसके बाद में आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ रिसेंट स्कीम्स पूछ लेगा, कुछ जो अभी तक लॉन्च हुई हैं वो पूछ लेगा, सर्व शिक्षा अभियान बहुत पहले लॉन्च हुआ था उससे पूछ लेगा, मिड डे मील से पूछ लेगा, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पूछ लेगा। तो ये होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, जहां से क्वेश्चन पूछता है। तीनों में अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूं कि तीनों में इंपोर्टेंट क्या है, तो बच्चे जैसे पहले मैं बोलती थी कि जो एजुकेशनल एजेंसीज पढ़ लो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे इस बार पैटर्न चेंज देखने को मिला। इस बार गवर्नमेंट स्कीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, इससे क्वेश्चन कम थे। तो मैं नहीं, इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस बार भी हो सकता है ये पैटर्न जो है ये वाला फॉलो कर लें कि गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा पूछे, या फिर करंट इवेंट से पूछ ले, या ये भी हो सकता है कि जैसे जो अब तक ट्रेंड था जिसमें सबसे ज्यादा एजुकेशनल एजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, हो सकता है कि इस बार भी इसी से पूछे। तो इंपॉर्टेंट तीनों ही है। अब मैं एक को भी नहीं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ लो, ठीक है। अब तक का जो ट्रेंड था वो ये था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए। तो स्किप आप नहीं करके जा सकते, आप तीनों ही पढ़ना होगा। क्लियर है। सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैंने ये भी बोला था कैसे आप पढ़ सकते हैं। आप सारे जो पेपर्स हैं उसको लगाइए, है ना, और जो क्वेश्चन आता चला जाए उसको गूगल करिए। लेकिन बच्चे इसका टाइम कितना जाएगा ये आपको मतलब अंदाजा लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपका टाइम इतना ना जाए, इसी का ख्याल रखते हुए हम नोट्स लेकर आते हैं। तो ये नोट्स हैं, इस बार का कवर पेज ये है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर जो लास्ट ईयर बच्चे नोट्स लिए थे, उससे लास्ट ईयर नोट्स लिए थे, बच्चे वो ना लें। अगर आपको वो थोड़ा कम पैसों में भी मिलता है ना, क्योंकि हमारा थोड़ा चार्ज थोड़ा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट हम आपके घर पे पहुंचाते हैं, है ना, कोरियर चार्ज भी नहीं लेते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। और वही आपको अगर कम पैसों में दूसरे बच्चों से मिल जा रहा है तो आप उसको परचेज मत करिएगा, क्योंकि पैसे वैल्यू नहीं रखता, टाइम वैल्यू रखता है। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करके आ गए जो कि नोट्स में, क्योंकि मैं अपडेट करती हूँ, हर बार अपडेट करती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड भी करती हूँ, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन क्योंकि अपडेटेड आता है, और अगर आपने वही क्वेश्चन जो मतलब पहले नोट्स में था वो पढ़ के चले गए और वहां से क्वेश्चन गलत हो गया और आपका सिलेक्शन रुक गया, तो इससे फिर बुरा कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप जो पुराने नोट्स हैं उसे ना पढ़ें, क्योंकि उससे मेरी भी इमेज खराब होती है ना। आपने तो बच्चे को दे दिया, बच्चे को पता है, क्योंकि मेरा हर पेज पे नंबर भी रहता है, हर पेज पे मेरा नाम रहता है, नोट्स के हर पेज पे मेरा नाम रहता है। बच्चों को लगेगा इनका नोट्स तो बेकार है, तो ऐसा ना ही आप सेल करें अगर आपने लास्ट ईयर नोट्स लिया है, और ना ही आप परचेस करें अगर आपने नोट्स नहीं लिया, और किसी दोस्त वगैरह से लेने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये ठीक भी नहीं है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चे अपने अंदर ऑनेस्ट, अपने अंदर जो है ना अपनी ईमानदारी लेकर आइए, ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि टीचर ही जब बेईमान होगा
तो जाहिर सी बात है उसकी एजुकेशन में कैसे ईमानदारी आ सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। पैसे वैल्यू नहीं रखते, वैल्यू रखता है टाइम। अब आप बोलेंगे कि पैसा तो आपने फिर फ्री में क्यों नहीं दिया ये नोट्स, जब आप मतलब टाइम मतलब पैसा वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि हमारा पैसा लग रहा है, ठीक है, मैं अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ प्लस हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाती हूँ, ठीक है, इसलिए पैसा तो लगेगा। तो इसमें एजुकेशनल एजेंसीज में मैं आ जाती हूँ नोट्स पे। आपको जो मिलने वाला है, तो ये एजुकेशनल एजेंसीज वाला पोस्टर है ना, इसमें डिटेल्स में दिया गया है, जैसे यूजीसी है तो उसकी डिटेल्स दी गई है, उसके बाद उसका पीवाईक्यूज दिया गया है। इस बार जो कुछ नया मैंने ऐड किया है वो एमसीक्यूज किए हैं, जैसे यूजीसी से आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एनसीईआरटी से मिलेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, इससे रिलेटेड एजुकेशनल एजेंसीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं, पीवाईक्यूज हैं और जो है एमसीक्यूज भी हैं। इस सेट को पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये पढ़िए और अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें 3 आता है, करंट इवेंट्स, एजुकेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट स्कीम। अब मैंने इस पे तो बात कर ली है ना, अब मैं आती हूँ दूसरे पे। तो दूसरे पे जैसे कि करंट इवेंट्स का जो डिटेल्स है वो 2024 जनवरी से लेके अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो अगस्त में कर रही हूँ, 21 या 22 अगस्त है, ठीक है, मैं डेट भी भूल जाती हूँ। तो अब पता नहीं आप कब देखोगे इस वीडियो को, लेकिन ये अगस्त की वीडियो चल रही है। तो बच्चे ये मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, जुलाई तक का, ठीक है, पॉसिबल हुआ है जुलाई 2024 तक का ही मैंने इसमें करंट इवेंट ऐड किया है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में क्या इवेंट होने वाले हैं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता है ना, फ्यूचर की बात तो मुझे कैसे पता होगी। इसके बाद में आप बोलेंगे कि आपने तो बोला है कि मई मार्च अप्रैल है ना, अप्रैल मई में तो एग्जाम हो जाएगा, तो अप्रैल 2025 तक का आपको पढ़ना है, तो ये नोट्स पढ़ने के बाद तो हमारा छूट जाएगा। नहीं, मैं ये करती हूँ कि जो हार्ड कॉपी में जितना पॉसिबल होता है तो वो तो हार्ड कॉपी में भेजती हूँ, है ना। जैसे जैसे करंट इवेंट होता चला जाएगा, मंथ होता जाता है, जैसे अगस्त के लास्ट में जो है अगस्त की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा और वहां आपको ये मंथ वाइज जो है आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितना मैं नोट्स जब बना रही होती हूँ तो तब तक का जो करंट इवेंट है वो तो मैं हार्ड कॉपी में आपके घर भेज देती हूँ, ठीक है। उसके बाद का जो करंट इवेंट रहता है वो एक पीडीएफ के रूप में आपको मिलता है, जो कि मैं हर साल यही करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुश्किल है कि हर साल में हर महीने में आपकी पीडीएफ आपके घर पहुंचाऊं, है ना, हार्ड कॉपी में प्रिंट करके कोरियर करूँ, ये तो मुश्किल है ना, मुमकिन भी नहीं है। तो ये जो रहता है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको छूट जाएगा आपको पढ़ना, नहीं, ये हमारी तरफ से आपको कंप्लीट मिलेगा और जैसे जैसे मंथ होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके ग्रुप में ये भेज दिया जाता है। एग्जाम से पहले तक का, अप्रैल तक का आपको मिलेगा। फिलहाल हार्ड कॉपी में ये जुलाई 2024 तक का मेंशन है, ठीक है। डिटेल्स है और डिटेल्स के बाद में उसका एमसीक्यूज हैं। इसे पढ़ने के बाद में कहीं और से आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स का जो 25 का है, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है, जैसे इंग्लिश, जैसे रीजनिंग, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको आप सिर्फ इस नोट्स के भरोसे आप रह सकते हैं, इस नोट्स को ही आप पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने 2 पे बात कर ली, करंट इवेंट की भी बात हो गई है, एग्जाम तक का मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल जो नोट्स में है वो जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक का है, ठीक है। बाकी का अगस्त से लेके और अप्रैल 2025 का ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं बात कर लेती हूँ गवर्नमेंट स्कीम पे। गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं बात करूं तो इसमें जितनी भी स्कीम पॉसिबल हो पाई उसकी डिटेल्स है, ठीक है,
और उस डिटेल्स के बेस पे एमसीक्यूज हैं, और अलग से अगर जो भी एमसीक्यूज मुझे मिले या फिर जो फ्रेम हो पाए वो सब इसमें डाल दिए। तो इस नोट्स में आपको क्या मिलने वाला है, डिटेल्स मिलने वाली है प्लस एमसीक्यूज। तो मैं बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पीवाईक्यूज नहीं है, तो पीवाईक्यूज तो आपको लगाने हैं, वो एजुकेशनल एजेंसीज वाले में ही पीवाईक्यूज ऐड है। लेकिन जब आप पेपर लगाएंगे तो पीवाईक्यूज तो हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स में टोटल, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे वो करंट इवेंट्स हो, चाहे वो एजुकेशनल एजेंसीज हो, इन सबके डिटेल्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं। तो आपको अलग से कहीं से भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। इसके बाहर मैं तो नहीं बोलूंगी कि नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आराम से आपको बाहर देखने को मिलेंगे। 100% मेरे नोट से नहीं आता है, ठीक है, बाहर से भी आता है, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और आपका टारगेट क्या है? सिलेक्शन, है ना। कोई टॉप तो आपको करना नहीं है, 100 में से 100 तो लाना नहीं है। तो आपको क्या मतलब है? आपका सिलेक्शन, वो भी रैंक के साथ। तो आपका इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप 20+ स्कोर करके आओगे, इतना मुझे यकीन है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। लेकिन आप बोले कि 25 में से 25, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत हुई है, डिटेल्स भी एमसीक्यूज है, मैंने तो अपनी पूरी तरह से ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन अलग से आने तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ना, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ इस नोट्स में और आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए मैं पहले पेज पर, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको क्वालिफाई करना है वो रुकेगा इस वीडियो में, ठीक है। जिसको एडमिशन लेना है वो इस वीडियो में रुकेगा। मैं जल्दबाजी में काम नहीं कर, वीडियो में नहीं बोलूंगी, फिर आप कॉल करोगे। मैं सारी डिटेल्स में बात करूंगी और सब कुछ बताऊंगी। इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है। 25 में से 25 का इसमें सिलेबस मेंशन है, वो भी जो है एमसीक्यूज के साथ। तो आपको इसे डिटेल्स में पढ़ने के बाद, इसके एमसीक्यूज लगाने के बाद में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें टॉप करने की कोशिश मत करिएगा, वरना फिर रह भी जाएंगे। इसमें तो बहुत है ऐसा करने के लिए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे मैं आती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके पास हम आपको क्या देने वाले, इसी नोट्स में है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का डिटेल्स है, पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, ठीक है। मतलब इसमें जितना टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो कवर करने की कोशिश की है। डिटेल्स में भी है, और इसके पीवाईक्यूज भी हैं, और इसमें एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। तो इसके बाहर भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज आपको जरूर लगाने हैं, जो पेपर्स होते हैं वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उसको तो उसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, उसको तो कई बार आपको लगाने हैं। लेकिन आप इसके एमसीक्यूज लगा के, पीवाईक्यूज लगा के आप एग्जाम दे सकते हैं। पीवाईक्यूज आपको अलग से भी लगाने हैं, जितने भी पेपर्स हैं वो सब लगाने हैं, ठीक है। मिल जाएंगे इसमें भी, लेकिन फिर भी एक पूरा पेपर लगा लेना, इसमें सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज तो लगाने ही है, लेकिन इसमें मैंने बोला है टीचिंग एप्टीट्यूड में डिटेल्स भी है, पीवाईक्यूज भी है, एमसीक्यूज भी है। इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहां आपका काम हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि इसमें भी कंप्लीट मैं नोट्स दे रही हूं। अब मैं आ जाती हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग में बच्चा कोई मैं कंटेंट नहीं दूंगी। रीजनिंग में सीधा आर.एस. अग्रवाल उठाइए, और आर.एस. अग्रवाल की बुक पे मेरा एक जल्दी वीडियो आएगा, मतलब रीजनिंग पे मेरा पूरा वीडियो आएगा। इंशाल्लाह मैं अच्छे से बात करूंगी, पूरी ही बुक पे बात करूंगी, लेकिन उसमें डिटेल्स में बताऊंगी कि जो आर.एस. अग्रवाल है वो बहुत मोटी बुक है, बच्चे घबराते हैं उसे पढ़ने से। तो उसमें आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आर.एस. अग्रवाल से, सीधे क्वेश्चन। तो रीजनिंग पे मैं यहाँ पर कंटेंट नहीं दूंगी, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल परचेस करिए और वहां से रीजनिंग लगाइए, ठीक है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं आपको क्या देने वाली हूँ, इंग्लिश में ग्रामर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ऐसे तो वोकैब की भी मिल जाएंगी, लेकिन वोकैब बहुत ज्यादा है, कितना पढ़ोगे, है ना। तो आपको कोई भी इंग्लिश की बुक ले लेनी है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी वीडियो में। हाँ, वोकैब में आपको मिलेगा, क्योंकि वोकैब इतना ज्यादा है आप परेशान हो जाते हो कि वोकैब को कहाँ से करें, है ना। तो ये है एमयू में जितने भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे मैं बात करूं BA-LLB, चाहे मैं बात करूं BA ऑनर्स, चाहे मैं बात करूं BA फॉरेन लैंग्वेज, या फिर मैं बात करूं BSc नर्सिंग, या फिर मैं बात करूं BSc पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग,
जिसमें भी इंग्लिश आती है, या मैं बीएड की बात करूं या फिर मैं एमएड की बात करूं, इन सब में जो इंग्लिश आती है ना, उसके पीवाईक्यूज फिल्टर करके ईयर वाइज हमने नोट्स तैयार किया है। उसमें आपको जो जिस कोर्स में पूछा गया है और जिस ईयर पूछा गया है, एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड्स और जो है एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेज, इस सब का आपको नोट्स मिलने वाला है। तो पीवाईक्यूज है, वोकैब का पीवाईक्यूज है। इसे पढ़ने के बाद में आपका काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वोकैब आप यहां से कर सकते हो। अलग से अगर कुछ पढ़ना है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% है, क्योंकि पीवाईक्यूज है, रिपीटेशन तो देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाहर भी अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहीं से आएगा, जहां से आना था वो मैंने बोल दिया। करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो, नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, एक भी साइट सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। मैं इसी पे मेरा पूरा मंथ जाता है, पूरा काफी टाइम हो गया बनाते हुए, है ना। तो इसको कहीं से भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, नोट्स कंप्लीट है। टीचिंग एप्टीट्यूड को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है। रीजनिंग को आपको पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे पास से नहीं मिलेगा। इंग्लिश में आपको वोकैब मिलेगा, वो भी 100% नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यूज होंगे, इंपोर्टेंट होंगे, वहां से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन 100% हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, सिलेबस पे मैंने बात कर ली पूरा टोटली, मैंने आपको बता भी दिया कैसे क्या है। अब मैं बात करती हूँ, देखिए ये कुछ हमारे रैंकर्स हैं, मैंने वीडियोस में इनका दिखाया भी था फोटो, निशा गनी और बुशरा सदफ और इल्मा मलिक। मतलब इन्होंने खुद ये बुक, इनका रैंक है, बुशरा सदफ का रैंक 1 है और एक्सटर्नल है, तीनों एक्सटर्नल है, रैंक 1 है सब इंग्लिश में, और इल्मा मलिक का रैंक 1 है बायो साइंस में, और निशा गनी का रैंक 7 है बायो साइंस में। तो इनको जब ये नोट्स, मतलब मैंने इनको रीचेक करवाए बनाने के बाद में, इनसे मैंने एक बार रीचेक भी करवाया, क्योंकि मैं वाकई में काम तो काफी साल से कर रही हूँ, लेकिन ये बच्चे क्रैक किए हैं, एमयू का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है, वो भी रैंक के साथ, और इनका भी करंट एजुकेशनल अफेयर्स में अच्छा स्कोर था। तो इनसे क्रॉस चेक करवाया, तो ये फोटो उसी दौरान की है, ठीक है। मतलब क्रॉस चेक करने के बाद में ये जो कॉपीज फाइनल हुई थी तभी का ये फोटो है, तो आप देख सकते हो, ऐसा फेक कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस चैनल पर आपको सब जेन्युइन मिलेगा, और इंशाल्लाह जल्दी मैं इनका इंटरव्यू भी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं कब तक हमारा पॉसिबल हो पाता है इंटरव्यू। इस वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिएगा कोई, अगर, क्योंकि मेरे ही हॉल में है, और मेरे ही हॉल में है, ठीक है, बैन जो बेगम अजीजुन्निसा हॉल है उसी में ही रहती है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो हम जब इंटरव्यू सीरीज लेकर आएंगे तो इन बच्चों के थ्रू ही मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए, फाइनली अब मैं आ जाती हूँ प्राइस पे, किसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है। थोड़ा एरर हो गया इसमें, पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, इसको मैं बता देती हूँ। तो देखिए, जितने भी नोट्स की मैं बात करी हूं, इसमें कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 सेट है, ठीक है, 5 सेट है। तो इस 5 सेट का पूरा, मतलब पूरा सेट मिलेगा, जो 5 बुक हैं उनका पूरा सेट आपके पास पहुंचेगा हार्ड कॉपी में। तो नोट्स है, और ये मत बोलिएगा नहीं, कुछ बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं लेना है, वोकैब नहीं लेना है, बाकी फिर इसका पैसा घटा के बताइए। नहीं, आपको अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हमारे पास से 5 बुक जाएंगी, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना, आप अपने कवर्ड में डाल सकते हैं उसको, और हमारे पास से ये 5 बुक आपके पास, क्योंकि जब बनता है पूरा सेट तैयार होता है, सेट तैयार होने के बाद वो पैक हो जाता है ना। पैक होने के बाद में जिस बच्चे का भी ऑर्डर आता है बस उसकी स्लिप लगती है, उसके घर भेज दिया जाता है। अब हम ऐसे करके नहीं, उस बच्चे को टीचिंग एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है तो मैं उसे अलग से पैक करूं कि नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे सेट एक बार प्रिंट होते हैं, एक बार पैक हो जाते हैं, जो बच्चे का ऑर्डर आता है वो फिर ऑर्डर उसके कोरियर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चे का नहीं हमें वोकैब नहीं लेना, नहीं हमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं लेना, अब इसका माइनस करके बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वीडियो में बोल दूं, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो नोट्स है, नोट्स का मतलब 5 बुक, ठीक है। इसका जो है 1999 है, लेकिन फिलहाल ये आपको मिल जाएगा 1499 में, 1499 में, और फिलहाल ही नहीं मिलेगा, एग्जाम तक मिलेगा। इसका प्राइस यही सेम रहने वाला है। इसके बाद में इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स है। कोरियर चार्ज हमारी तरफ से रहेगा, आपके घर पहुंचेगा, बस आपको जो है पेमेंट करना है,
और अपना एड्रेस भेजना है और आपके घर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में आ जाता है, एक हमने और जो है आपको ऑप्शन दिया है, अगर कुछ बच्चे नोट्स भी लेना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं ना टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, इस बार मैंने बहुत ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ रखा ही नहीं है। नोट्स लेना है ले लो, टेस्ट सीरीज लेना है ले लो, ठीक है, प्रैक्टिस बैच लेना है ले लो, अलग अलग से पूरा बैच लेना है वो भी ले लो। तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो कुछ बच्चे अगर बोलेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज भी लेनी है, नोट्स भी लेना है, तो इसका जो प्राइस है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, गलती क्या, इसमें थोड़ा पता नहीं कैसे करके एरर हो गया, ये जो है वो है 2499 में, क्लियर है, लेकिन 2499 में नहीं है, ये फाइनली आपको जो मिलने वाला है 1999 में। 1999 में मतलब 1999 में आपको नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज क्या है, एग्जाम से, जैसे एग्जाम होने वाला है मई के लास्ट में, तो 1 मई से या 2 मई से टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन पे होगी, टोटल 10 टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, एप्लीकेशन पे होंगे, आप फौरन से अपना रिजल्ट भी चेक कर पाओगे, ठीक है, आंसर अगर आपने सही क्लिक किया है तो वो ऐसा करके मतलब अपना फौरन रिजल्ट आप जो है देख सकते हो, फौरन रिजल्ट शो हो जाता है। तो एप्लीकेशन पे होगा, 10 टेस्ट होंगे, मैं इसी को टेस्ट सीरीज में बोलती हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एग्जाम के टाइम पे चलेगी नहीं, कल ही आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जब जो बच्चे इतना पेमेंट किए होंगे 1999, उनको एग्जाम के टाइम पे ये पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, वो अपनी स्लिप मुझे भेजेंगे, उनको जो है टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा, उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। उसके बाद में हमारा एक प्रैक्टिस बैच भी आएगा जो कि एग्जाम से पहले चलेगा। जैसे अगर एग्जाम मई में है तो मई में तो चलेगी टेस्ट सीरीज, अप्रैल में चलेगा प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि जितने भी टॉपिक होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो, या फिर रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो, उन सबका हमें प्रैक्टिस करानी है, टॉपिक वाइज रहे, चैप्टर वाइज रहे या मिसलेनियस रहे, ये तो बात की बात है, लेकिन कुल मिला के पूरा मंथ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपने जितना भी पढ़ा, आपकी कोई कमी रह गई है तो वहां वो दूर की जाएगी। लाइव बैच रहेगा, कैसा रहेगा, लाइव बैच रहेगा, आपके डाउट्स यहाँ पर लिए जाएंगे। अलग से अगर आप प्रैक्टिस बैच लेंगे तो इसकी फीस जो रहेगी मिनिमम 999 रहेगी, ठीक है, मिनिमम 999 रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हैं, नोट्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, प्रैक्टिस बैच लेते हैं, तो ये आपको 2499 में पड़ेगा, 2499 में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमने नोट्स ले लिया था, अब आप जो है हमें प्रैक्टिस बैच में ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस बैच में ऐड कर दीजिए, जो थोड़े से पैसे बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 1499 पे किया, तो वो मतलब यहाँ पर टेस्ट सीरीज नोट्स वाले बच्चे अगर बोले कि मैम इसमें ऐड कर दीजिए और 400 आपको पे कर देते, नहीं होगा, आपको डिसीजन लेना है, इसी टाइम पे लेना है। ये सारे आपको पैकेज मिल रहे हैं, सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज वाला भी ले सकते हैं, नोट्स टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, उसका प्राइस ये, बाद में इसको कन्वर्ट बहुत मुश्किल से किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा अभी आपके पास है, आपका जैसा मन करे वैसा करिएगा, मुश्किल होगा बाद में ऐड करना, ध्यान रखिएगा, बाद में फिर आपको 1 जो है 999 में ही इसको लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है लाइव बैच। लाइव बैच अगर आप लेते हैं, क्योंकि 2 सितंबर से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है एमयू बीएड को लेके, तो अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो उसमें नोट्स भी आ जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, प्रैक्टिस बैच, ये सब हमारी तरफ से अवेलेबल रहेगा 4999 में। 4999 जो है वो बैच की फीस है, ठीक है, ऑनलाइन बैच की फीस है। तो इसमें आपको इसके अलावा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा दी जाएगी एग्जाम के टाइम पे, और प्रैक्टिस बैच जैसे स्टार्ट होगा आपको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे सबका रिकॉर्ड रहता है। तो कुल मिला के ये, और अगर आपको बैच लेना है तो एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से आप जो है परचेस कर लीजिए। यकीन बैच के नाम से हम लॉन्च कर चुके हैं, क्लियर है। एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहां से इंस्टॉल करके आप देखेंगे तो वहां पर आपको 4 बैच शो होंगे, यकीन बैच, एमयू बीएड, विनर बैच, जामिया रिकॉर्डेड, बीए बीएड, एमयू रिकॉर्डेड बैच, विनर बैच के नाम से ये, और विनर बैच बीएससी बीएड एमयू, ये भी रिकॉर्डेड बैच के नाम से। तो इसमें टोटल इतने बैच आपको शो होंगे। तो आपको अगर एमयू की बैच लेना है, लाइव बैच लेना है, तो वहां जाके आप पेमेंट कर दीजिएगा, कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल तभी आपको एक्सेस हो जाएगा, कुछ वीडियोस डाल रखी है रीजनिंग की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, और 2 सितंबर से तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो गई होगा। तो कुल मिला के इतना सारा आपको बैच के अंदर तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब समझ में आ गया हो। अब आपको ये लग रहा है कि इसको नोट्स को कैसे परचेस करना है। बैच को परचेस तो हम उसमें जाके
एप्लीकेशन पे ले लेंगे, लेकिन नोट्स को कैसे करना है? नोट्स को आपको सीधा मेरे नंबर से ही परचेज करना है, 6395340524। आप इस नंबर पे मुझे पेमेंट करेंगे। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको यकीन है कि हाँ हम इतने दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं MU BEd को लेके स्पेशली, और इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है, 25+ स्टूडेंट हमारे जो है BEd कर रहे हैं इस टाइम पे, इस साल इतना सारा हमने सिलेक्शन दिया है, तो आपको अगर यकीन है तो आप सीधा पेमेंट करके हमसे नोट्स मंगा सकते हैं। पेमेंट करिएगा इस नंबर पे, ठीक है। जो भी आपको पैकेज इसमें चाहिए, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये वाला पैकेज चाहिए, आप इसमें से जो भी पेमेंट करेंगे वो मैं समझ जाऊंगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है आप उस स्लिप के साथ अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और 2-3 दिन के अंदर जो है आपका नोट्स कोरियर कर दिया जाएगा। अगर आज आपने पेमेंट किया है, जरूरी नहीं है आज ही आपका कोरियर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जो है मतलब एड्रेस वगैरह जो है वेरीफाई भी कराना होता है आप लोगों को, और जरूरी नहीं है आपने अभी मैसेज किया और मैंने अभी सील कर लिया, है ना। और मान लो अभी रात में आपने पेमेंट किया तो रात में तो कोरियर नहीं होगा, तो हो सकता है नेक्स्ट डे संडे हो, तो हो सकता है मंडे में ही आपका जो है कोरियर हो। तो इस सब का ध्यान रखा जाता है। ही नहीं कि आपने जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन आपके पास नोट्स पहुंच गए, उस अगले दिन नहीं, 1 हफ्ता लगता है नोट्स पहुंचने में, तो इसके हिसाब से आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर नोट्स चाहिए तो पेमेंट आजकल में ही करना होगा। इस तरह से मतलब 1 हफ्ता तो लगता ही है नोट्स पहुंचने में, डिलीवर होने में, क्योंकि कोरियर के थ्रू जाता है, मतलब स्पीड पोस्ट करते हैं, फिर भी इतना टाइम लग जाता है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, तो इसमें मैंने सारी बात कर ली है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर बोलिए, बताइएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब जितनी भी वीडियो आएंगी मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट पे ही आएंगी। अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हम बकवास करते थे, लेकिन अब और भी इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे कि रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग पाएगा। RS अग्रवाल के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ ले तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से कुछ जो है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी मैं लेकर आऊंगी, और बाकी चीजों पर भी रहेगा, इंटरव्यू पर भी रहेगा। तो आप अगर MU के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ड्रीम है BEd करना, तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जो है कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन चीजें मिलेंगी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और आपने इतना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू।